हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल होम साइंस। आज हम लोग करेंगे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं पर बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप पे क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी क्या कीजिए, जिससे कि पता लग सके कि आपके समझ आया है या नहीं आया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से क्वेशर नामक रोग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत इजी है। ये प्रोटीन की कमी से होता है, और जो ये डिसीज है क्वेशर का, ये बच्चों में ज्यादातर होती है। यानी कि जो मेन डिसीज है ये बच्चों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, बच्चा कमजोर हो जाता है और उसका आईक्यू लेवल कम होता चला जाता है, उसका विकास नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेशर नामक रोग किसका है, किसकी कमी से होता है, प्रोटीन। और ये किस में होता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि क्वेशर को जो डिसीज है वो किस में अधिक पाई जाती है, तो वो अधिक बच्चों में पाई जाती है। इसमें बच्चा बीमार कमजोर हो जाता है, उसका आईक्यू लेवल का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो प्रोटीन, विटामिन, क्या है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं और निम्न लिख दिया गया है, तो ऑप्शन यही होंगे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है ना। प्रोटीन साथ साथ जो मांसपेशियों का निर्माण और एंटीबॉडी का निर्माण करने के साथ साथ और क्या काम करता है, ये हार्मोन निर्माण में भी सहायक है हमारे। और एंटीबॉडीज में लिखा हुआ ये क्वेश्चन में मांसपेशियों का निर्माण करता है, प्लस एंजाइम का निर्माण करता है, और घाव भरने में भी ये काम करता है। यानी कि अगर चोट लग जाती है और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में है, तो उसमें भी घाव को भरने में भी ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करो जो श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो वायु कोशिका सूक्ष्म नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं, यानी कि ये सब है, जो है उनको हटा दीजिएगा, और जो नहीं है वो उसमें ऐड करना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है वायु कोशिका, दूसरा है सूक्ष्म नली, फिर है कोशिका संतक और फुफ्फुस आवरण। तो इसमें जो है ये सब है कोशिका, सूक्ष्म, ये तो हमारे संबंधित है फेफड़ों से संबंधित, यानी कि श्वास प्रक्रिया से संबंधित। और कोशिका संतक यानी कि ये हमारी किडनी यानी कि गुर्दे से संबंधित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो बच्चे की वृद्धि में आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है गेनोस्ट्रिप, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और सोमेस्ट्रोपी। तो जो बच्चे के वृद्धि में सहायक होता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, वो होता है सेमोट्रोपिन। क्या होता है, सेमोट्रोपिन। ये बच्चे की ग्रोथ में, उसकी हाइट में और उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अब चलिए जरा एक बार हम जो अदर 3 ऑप्शंस थे उन पर भी देख लेते हैं कि वो किस में, एक नोट डाउन करते रहिएगा आप, बहुत अच्छा है। ये सिर्फ यही क्वेश्चन, इस ऑप्शन में बहुत सारे हमारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आपने देख लिया, सोमेट्रोपिन जो है वो बच्चों की वृद्धि में सहायक है, प्लस उसकी बोन्स को वो स्ट्रॉन्ग करता है। एक फर्स्ट ऑप्शन था गैनोट्रोपिन, तो ये हमारे प्रजनन में सहायक है। एक्सीटोसिन जो होता है ये दुग्ध स्राव में मदद करता है, प्रसव पीड़ा को कम करता है। ठीक है। और ये जो है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो वो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन से। एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम, गैनोस्ट्रोपिन जो है वो प्रजनन में सहायक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है दुग्ध स्राव में मदद करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रजनन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो
गैनोस्ट्रोपिन। और दुग्ध स्राव में कौन सा मदद करता है? प्रसव पीड़ा को कौन कम करता है? तो ऑक्सीटोसिन। और प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो आपके इसी एक क्वेश्चन एक है, उसके ऑप्शन से ही अलग अलग क्वेश्चन निकल आए, तो बहुत अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। संतुलित आहार, उसने पूछा है संतुलित आहार। अगर संतुलित आहार की बात की जाए तो संतुलित आहार में सबसे ज्यादा जो मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। संतुलित आहार की अगर बात कर रहा है क्वेश्चन में आपसे कोई, तो क्वेश्चन तो मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट से। अगर पूछा जाए कि प्रति ग्राम ऊर्जा किससे ज्यादा मिलती है, तो प्रति ग्राम ऊर्जा जो मिलती है वो हमें वसा से ज्यादा मिलती है। किससे मिलती है? वसा से ज्यादा मिलती है। वसा से मिलती है 9.2 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 9 कैलोरी, प्रोटीन से मिलती है आपकी 4 कैलोरी। ठीक है, और अगर संतुलित आहार की बात, अगर क्वेश्चन में संतुलित आहार की बात की जा रही है तो कार्बोहाइड्रेट है, और अगर प्रति ग्राम ऊर्जा की बात की जा रही है तो वसा की बात होती है। अगर संतुलित आहार है तो सबसे ज्यादा मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से, कितनी मिलती है? 60%। आपको फैट से मिलती है 20 से 30%, और प्रोटीन से मिलती है 10 से 15%। कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 60% मिलती है, फैट से 20 to 30% और प्रोटीन से 10 to 15% मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त स्कंदन जो होता है वो होता है आपका फिलोक्नोन यानी कि विटामिन के कारण। ठीक है, अब एक बार ऑप्शन देख लीजिए, इनके ये सभी जो विटामिन हैं इनके रासायनिक नाम है, और उस साथ में नॉर्मल भी लिखा हुआ है। कैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी, फिलोक्रोनिन यानी कि विटामिन के, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6, टोकोफेरॉल विटामिन ई। टोकोफेरॉल को आप ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रजनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है, कौन से विटामिन के कारण होती है? तो प्रजनन क्षमता में जो कमी होती है वो विटामिन ई के कारण होती है। ठीक है, यानी कि प्रजनन क्षमता की कमी कमी कौन से विटामिन के कारण होती है? विटामिन ई के कारण। या फिर अदर नाम जो अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का अदर कौन सा नाम है, अन्य कौन सा नाम है, तो वो है ब्यूटी विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ जाइए। मनुष्य के किस अंग में परिहद यानी कि कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? कोरोनरी धमनी किस में पाई जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है पहली बात तो ये, क्योंकि धमनी कहाँ पाई जाती है? हार्ट में। तो भाई धमनी हार्ट में पाई जाती है तो हृदय से संबंधित हो गया, है ना। अब एक बार इस क्वेश्चन में हम देख लीजिए, यानी कि हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। मस्तिष्क से जो संबंधित आपका अध्ययन होता है उस सब्जेक्ट को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, या न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हृदय, इनके हृदय से, धमनी हृदय से संबंधित है, तो उसमें लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें गुर्दा यानी कि न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का किस में होता है अध्ययन? किडनीज यानी कि गुर्दे का। नेक्स्ट है फुलामेनोलॉजी, इसमें फेफड़ों का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें जो धमनी और सीरा है ना, एक धमनी और सीरा होती है हृदय में, जिसका एक तो शरीर से एक तो धमनी जो है हृदय से रक्त शरीर में लाती है और धमनी हृदय में लाती है। ठीक है, धमनी काम कहाँ ले जाती है? हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है, और शीरा हृदय के अंदर लाती है। कोरोनरी धमनी का काम क्या होता है? इसमें क्वेश्चन था ना कि मनुष्य के किस अंग में परिहद या कोरोनरी होते? कोरोनरी का
काम क्या होता है, इसका काम जो होता है हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति करना होता है। जो मेन काम होता है कोरोनरी धमनी का वो होता है कि जो हमारी हार्ट है उसकी मसल्स में, उसकी मांसपेशियों में रक्त को भेजना। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अटैक की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यानी कि अगर जो हृदयाघात का जो मेन कारण है, उस मेन जो वजह होती है वो ये होती है कि अगर आपकी कोरोनरी धमनी सही से काम नहीं कर रही है तो आपको अटैक आने की या व्यक्ति को हृदयाघात होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? सेक्रेटिन। ठीक है, सेक्रेटिन जो है वो पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? देखो एक क्वेश्चन अभी आया था, क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, वो 4th या 5th था, कि उसमें पूछा हुआ था कि संतुलित आहार में किसका ज्यादा होता है ना, और यहाँ पूछा है आपका सकल कैलोरी यानी कि प्रति पूर्ति जो है उसमें कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर संतुलित की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, और प्रतिपूर्ति की बात की जाए तो वसा। तो यहाँ प्रतिपूर्ति की बात की गई है तो आपका वसा है, और वसा में 9.2 कैलोरी आपकी ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीका है आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लोहा, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम? तो वो है क्रोमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? टीबी यानी कि क्षय रोग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? नारंगी में विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है इसमें, सॉरी सी और ऑप्शन नहीं है इसमें। पूछा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, जिसका नाम क्या है, जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। जो ये विटामिन है ये इस सबसे प्राचीन विटामिन ताप देने में नष्ट हो जाए। अगर हम, ये सबसे प्राचीन विटामिन है, और अगर इसे आप ज्यादा तेज गर्म कर देते हैं या अधिक ताप पर इसको रख देते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। और जो इसकी कमी से जो डिसीज होती है उसको कहते हैं स्कर्वी, और यह मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है, यानी कि आपके यूरिन के साथ यह आपके शरीर से निकल भी जाता है कई बार। तो याद रखिएगा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और ये यूरिन के साथ हमारे शरीर से पास हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आप सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन ले रहे हैं तो 100 ग्राम सोयाबीन से आपको 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है उसमें से, यानी कि 100 ग्राम सोयाबीन में 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और दालों में कितना पाया जाता है? दाल में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हुए, थायमिन, B1, रेटिनॉल। एक होमवर्क है आपके लिए, उसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि रेटिनॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है। रेटिनॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है? नेक्स्ट ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, और विटामिन B2 का आपका क्वेश्चन में पूछा ही गया, उसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का आयतन मानव शरीर के लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो वो होता है आपका 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पित्त ज्वारी। तो ये है टाइफाइड के लिए। ठीक है।
तो विडाल जो है परीक्षण वो पित्त के लिए टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होती है? तो बहु औषधि होती है बेटा कोढ़ रोग के लिए, यानी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्णांध व्यक्ति के लिए निम्न रंग में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? वर्णांध जो रोग होता है वो एक अनुवांशिक रोग होता है, यानी कि ये पेरेंट्स से बच्चों में आने वाली एक डिसीज होती है। और जो इसमें वर्णांधता में क्वेश्चन क्या है कि किन रंगों की पहचान करने में कठिनाई आती है? इसमें हरे और लाल रंग में आती है, ठीक है ना। ये मेन रेटिना पे होती है। रेटिना में रंगों के लिए जिम्मेदार कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका का नाम है शंकु कोशिका, ठीक है। रेटिना पे की वजह से ये होता है, और रेटिना में जो कोशिका है उस कोशिका का जिसके कारण वर्णांधता होती है उसका नाम है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका के कारण ही ये वर्णांधता नामक जो डिसीज है, बीमारी है, ये होती है और ये अनुवांशिक बीमारी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्णांधता कैसी बीमारी है? तो वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है। वर्णांधता किन कोशिकाओं के कारण होती है? रेटिना की किन कोशिकाओं के कारण होती है? तो वो होती है शंकु कोशिका, ठीक है। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल होता है उसे कहा जाता है वर्णांधता। क्या कहा जाता है? वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड या अवटु ग्रंथि, जिसे हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अब अदर ग्रंथि कौन कौन सी एक बार वो भी देख लीजिए आप। इनसे अलग ग्रंथि कौन सी है? पीयूष, पिनल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथाइड, थाइमस जो चेस्ट में पाई जाती है, एंड्रिनल पैनक्रियाज, ठीक है। तो एक बार और इसमें देख लीजिएगा, जो आपकी थाइमस है वो चेस्ट में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिकतर क्वेश्चन आता है ये कि थाइमस जो है ग्रंथि वो कहाँ पाई जाती है? वो चेस्ट में पाई जाती है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अभी क्वेश्चन में आपने पढ़ा था सबसे बड़ी थी हमारी थायराइड। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिनल, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। सबसे बड़ी अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है आपकी पेनल ग्रंथि, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर जो रोग है वो मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। अल्जाइमर जो रोग है वो मस्तिष्क से संबंधित रोग है। मानव दूध के 100 मिलीग्राम में कितने प्रोटीन पाया जाता है? मानव दूध के 100 मिलीग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 1.1 यानी कि 1.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है मानव के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? उत्तकों की प्रक्रिया एलर्जी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं पश्मीना। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं पश्मीना। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 25 क्वेश्चन आज हमने किए हैं वो बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट।